नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस डेली टारगेट। तारीख है आज 3 दिसंबर और ये वीडियो अपलोड हो रहा है 2 दिसंबर की रात को। मतलब कि टारगेट जिस दिन आपको पूरा करना है उसके एक दिन पहले ये वीडियो अपलोड होता है ताकि आपको पूरा समय मिल जाए तैयारी करने का, रिसोर्सेज इकट्ठा करने का कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब चीज़ें। ठीक है, तो ये डेली वीडियो आता है आपके लिए जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं खुद से सेल्फ स्टडी के जरिए घर पर बैठ करके, उनके लिए सबसे बेहतरीन वीडियो है ये, क्योंकि यहाँ पर किसी की ज़रूरत नहीं है आपको, केवल अपनी किताबों के अलावा। हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी को। यहाँ पर हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, लैंडफॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन। लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के जो हमारे एजेंट होते हैं जैसे कि पानी, हवा, इनके द्वारा कौन सा लैंडफॉर्म बनाया जाता है, आप उसके बारे में पढ़ेंगे। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, इरोजनल लैंडफॉर्म, आप इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो डेफिनेशन है लैंडफॉर्म का वो पढ़ लेना है। उसके बाद बातें आएंगी रिवर, जो हमारा रनिंग वाटर है उसके द्वारा कौन कौन सा लैंडफॉर्म बनाया जाता है। नदी के अलग अलग स्टेज होते हैं। नदी अपनी युवावस्था में होती है, फिर मैच्योर होती है, फिर वो नदी बूढ़ी हो जाती है। तो मैच्योर अवस्था में कौन सा लैंडफॉर्म बनता है, फ्लड प्लेन कब बनता है, यू शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली कब बनता है, लेटरल इरोजन ज़्यादा कब होता है, वर्टिकल इरोजन यूथ में ज़्यादा क्यों होता है, सब बातें पढ़ेंगे आप। इसके बाद आती है बातें इरोजनल लैंडफॉर्म की, जैसे कि नदी वैली बनाती है। उसके बाद पॉट होल, जो आपके मेंडर्स हैं, रिवर टेरेसेस हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो नदी का जो डिपोजिशनल फीचर है ना, आप उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या हमारा जो एलुवियल फैन है वो कैसे बनता है, डेल्टा कैसे बनता है, फ्लड प्लेन, लेवी, पॉइंट बार कैसे बनता है। फिजिकल ज्योग्राफी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्यों? इनसे हर साल सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो नदी के द्वारा बनाया गया लैंडफॉर्म हो, चाहे वो ग्लेशियर के द्वारा बनाया गया लैंडफॉर्म हो, सारे सवाल आपको इस चैप्टर से मिल जाते हैं। आप पढ़ें कि मेंडर कैसे बनता है, नदियाँ मटक के क्यों चलती हैं, ब्रेडेड चैनल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लस ग्राउंड वाटर के द्वारा कौन सा लैंडफॉर्म बनाया जाता है, जैसे कि आपका पूल, सिंक होल, लैप्सेज, केव्स, फिर बनते हैं स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, पिलर्स, आप इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर ग्लेशियर के द्वारा बनाया गया लैंडफॉर्म कौन कौन सा है, सिर्क, हॉर्न, फिट्रॉफ, मोरेन क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। आज का आपका पहला काम यही है कि इस चैप्टर को आप पूरा करेंगे। आपको मैंने समय दिया है 1 घंटा 40 मिनट का। आपको यहाँ पर मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, इसको पूरा कर लीजिएगा। और इस चैप्टर के अंतिम में जो सवाल है ना, इनके अंतिम में जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लिख लीजिएगा, उनके आंसर। जैसे कि सवाल पूछ रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान से सवाल पूछ रहा है आपका, वाई डू इंसाइज्ड मेंडर इन रॉक एंड मेंडर इन प्लेन ऑफ एलुवियल इंडिकेट, एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ वैली सिंक और उलाबल्स, अंडरग्राउंड फ्लो ऑफ वाटर इज मोर कॉमन देन सरफेस रन ऑफ इन लाइमस्टोन एरिया। क्यों? आपको इसके बारे में बताना है। इसके बाद 3 सवाल आपको दिया गया है 150 वर्ड का, मतलब कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं GS1 मेंस के पेपर में। कह रहा है कि रनिंग वाटर इज बाय फार द मोस्ट डोमिनेटिंग जियोमॉर्फिक एजेंट, जो शेप करता है पृथ्वी के सरफेस को, ह्यूमिड और एरिड एरिया दोनों में। एक्सप्लेन कीजिए। मोटा मोटी ये कह रहा है कि कौन कौन से लैंडफॉर्म बनाए जाते हैं ये बता दो। इरोजनल भी और डिपोजिशनल भी, यही पूछ रहा है मोटा मोटी सवाल। ठीक है, तो आपका 5 सवाल छोटा वाला हो गया, 3 सवाल मोटा वाला हो गया। आपको इसका आंसर लिखना है। 150 वर्ड 10 मार्क्स का सवाल है। चलिए, अब आती है बात आगे इंडियन पॉलिटी को रिवाइज करने की। यहाँ पर आप चैप्टर नंबर 13 को रिवाइज करेंगे। ये बातें किसके बारे में है? 13 चैप्टर है फेडरल सिस्टम के बारे में। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, भारत में जो फेडरल फीचर्स हैं वो क्या हैं, भारत के जो यूनिटरी फीचर्स हैं वो क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। प्लस फेडरल सिस्टम का क्या क्रिटिसिज्म है, इसको बताएंगे आप। तो चैप्टर नंबर 13 आप पूरा कर लीजिएगा। इसके बाद बारी आती है हमारे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। रोज़ आपको सुबह में 10 बजे हमारे चैनल के कम्युनिटी पेज पर 2 सवाल दिया जाता है। 3 दिसंबर को भी 2 सवाल आपको मिलेगा टॉपिक वाइज। आपको उसका आंसर लिख करके प्रेप का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर सबमिट करना है। वहाँ पर आपके आंसर्स को आपके सहयोगी एस्पिरेंट रिव्यू करेंगे, आप भी उस आंसर को रिव्यू कीजिए। और रात को 8 बजे आपके लिए एक स्पेशल वीडियो आएगा जहाँ पर इस क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर है ना वो डिस्कस किया जाएगा, प्लस आपके आंसर को रिव्यू भी किया जाएगा। ठीक है, काम कब होगा? रात में 8 बजे।
अब आती है बात करंट अफेयर की। रोज सुबह 8 बजे लाइव आपके लिए द हिंदू का एनालिसिस लाया जाता है चैनल पे, उसको देख सकते हैं आप। द हिंदू कवर करने के बाद अक्टूबर महीने का जो मंथली मैगजीन है विजन का, हम लोग वो कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आज आप पढ़ेंगे इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक, पेज नंबर 41 से लेकर के 48 तक आप पूरा कर लेंगे, मतलब 7 पेजेस हैं। आपका एक दिन में सिक्योरिटी का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। जैसे कि आप पढ़ेंगे CPAF के बारे में, फिर हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म क्या होता है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, फिर आपके जो छोटे छोटे न्यूज़ हैं जैसे कि अभ्यास, कौन कौन से एक्साइज न्यूज़ में है उसके बारे में पढ़ेंगे, मिलिट्री होती है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप इसको पूरा कर लीजिएगा। कल हम शुरू करेंगे इन्वायरमेंट का टॉपिक, तो ये आपका पूरा हो जाएगा आज। अब आती है बात ऑप्शनल सब्जेक्ट की। डेली आपको कम से कम 1 घंटा पढ़ना है ऑप्शनल, हंस के चाहे रो करके पढ़ना ही पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। ये मत सोचना कि मैं अंतिम में मेंस के बाद कर लूँगा, नहीं, समय नहीं मिलता मेंस के बाद। आपको मार्च के पहले, मार्च 2022 के पहले अपना ऑप्शनल पूरा करना है। देखते देखते 2020 से 2022 आ गया, पता भी नहीं चला, 2021 कोरोना खा गया। चलिए, तो कम से कम 1 घंटा और आइडियली 2 घंटा आपको ऑप्शनल पढ़ना है। समझ गए बात? तो इतना आपका टारगेट हो गया आज का। पन्ने पर लिख लीजिए, फ़ोन साइड में रख दीजिए और चालू हो जाइए इसको कवर करना। शाम तक पूरा कर लिया, अपने आप को पार्टी दीजिए, जाके गोलगप्पा खा के आइए। चलिए, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अच्छा लगा लाइक, खराब लगा डिसलाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।